हेलो एवरीवन, आईबीपीएस क्लर्क 2025 की नोटिफिकेशन तो आउट है। बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी से लेकर डाउट चल रहे हैं, जैसे कि क्वांट के अंदर मेरा टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, और अगर मुझे वो टारगेट स्कोर अचीव करना है तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिन पे मैं ज्यादा एफर्ट करूं, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे मैं कम एफर्ट भी डालूं तो भी आराम से कर पाऊं। अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी कि क्वांट के अंदर पूरे सिलेबस में प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के बाद कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, और इन टॉपिक पे अगर मैं मेहनत करूंगा तो क्या मेरा 35 में से 30 प्लस स्कोर आ जाएगा, और अगर मैं करना चाहूं तो मुझे मेहनत कहां से करनी चाहिए, रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एडिटैप आप लोगों के लिए एक वन टाइम ऑफर लेकर के आया है, और ये वन टाइम जो ऑफर है ये हमारे सभी कोर्सेज पर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपका ज्यादा वास्ता हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से होगा। तो इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक में आपको 6 एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं। एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, और इस पे आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये वन टाइम है और इसके लिए आपको कोड यूज करना है वन टाइम 75। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डेमो क्लास भी है, वहां पे इस कोर्स के बारे में डिटेल में भी पढ़ लेना, और अगर आपको संतुष्टि मिले ना दोस्त, ज्वाइन कर लेना। टाइम कम है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। इधर उधर भटकने के बजाय एक जगह बैठ के तैयारी कर लो, ज्यादा फायदेमंद रहोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम कब है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सिर्फ अक्टूबर और मेंस के लिए नवंबर मेंशन है। बट मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 4th, 5th और 11th अक्टूबर, और जो मेंस होगा वो 29 नवंबर को होगा। ये डेट्स कहां से मालूम चली? आईबीपीएस ने जब अपना रिवाइज कैलेंडर जारी किया था जून के महीने में, तो वहां पे ये डेटें मेंशन की गई थी, ठीक है, कि इस डेट को ये एग्जाम होंगे, ठीक है जी। चलिए उसके बाद पैटर्न देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वांट की बात करूंगा, क्योंकि प्री में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के, और 20 मिनट मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी और सेक्शनल टाइमिंग भी होगी, ठीक है। और मेंस में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो वेटेज है वो 35 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन 50 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी सेक्शनल कट ऑफ टाइमिंग सब कुछ रहता है भाई, ठीक है। अब बारी आती है कि क्वांट में अगर मुझे 30 प्लस स्कोर करना है तो कैसे करूंगा, पूरा स्टडी प्लान तक बताऊंगा, रिसोर्सेज सब कुछ। देखो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये आपका स्पीड मैथ है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल डीआई, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट पूरा का पूरा, फिर ये अर्थमेटिक। अब प्री और मेंस के सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं है, लेवल का अंतर होगा। स्पीड मैथ के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, डाटा सफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, कोई नया टॉपिक तो है नहीं, सारे टॉपिक को मिलके ही बनता है। फिर अर्थमेटिक के जो भी क्वेश्चन हैं वो थोड़ा नए टाइप से आ जाएंगे, फिलर बेस्ड आ जाएंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाएगी, इस टाइप से। और डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा प्री के मुकाबले में। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखो, प्री और मेंस के लेवल में बहुत अंतर नहीं है, लेवल का अंतर होगा। प्री जो है वो ईजी टू मॉडरेट होगा, मेंस थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा, ईजी कम रहेगा, ठीक है। चलिए अब कौन से टॉपिक हैं जिन पे मुझे एफर्ट करना चाहिए जिससे मेरा प्री में स्कोर 30 प्लस आ जाए, प्री में 30 प्लस आ जाए, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। पहली बात, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं अभी, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, और आपको 20 मिनट मिलेगी इनको सोल्व करने के लिए, ठीक है। और आपका जो टारगेट है वो 30 प्लस होना चाहिए, और ये बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि ये 3 टॉपिक से आपके 15 to 20 क्वेश्चन पूछ रहा है आराम से, सिर्फ इन्हीं से। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कम देखने को मिल रही है, बट यहां से 5 क्वेश्चन पक्का है, और यहां से 10 to 15 क्वेश्चन पक्का पूछ रहा है। पिछले 4-5 साल से मैं लगातार देख रहा हूं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल घोट के पी जाओ, इतनी प्रैक्टिस कर दो इन पे कि क्वेश्चन देख के आंसर आए, ठीक है। जब कोई चीज जुबान पे चढ़ जाएगी ना भैया, देखो अगर 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, लेवल चाहे इजी भी है, लेकिन फिर भी स्पीड तो होनी चाहिए ना। अब तुम फैमिलियर ही नहीं हो, तुमसे कर्सर आगे पीछे करने में ऐसे ऐसे धरती हिल जाती है, प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे होगा नहीं, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर लेवल देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, प्री के भी मेंस के भी, सभी बैंकिंग एग्जाम के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 4 साल के
ठीक है भाई। चलो, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। उसके बाद डीआई का एक सेट भी हो सकता है या 2 सेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब स्पीड मैथ और डीआई इन दोनों के मिला करके, ध्यान रखिएगा, स्पीड मैथ प्लस डीआई इन दोनों से मिला करके आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर यहां से 15 क्वेश्चन हुए तो 2 सेट ऑफ डीआई पूछेगा, और अगर यहां से 20 क्वेश्चन हुए तो 1 सेट ऑफ डीआई दिया जाएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपका रहेगा ही रहेगा भाई, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। स्पीड मैथ बिल्कुल धड़ाधड़ प्रैक्टिस, और डीआई मुश्किल नहीं होगा। डीआई नॉर्मल लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, मिक्स ग्राफ, यही टाइप का होगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस मांगेगा, वो जल्दी जल्दी सोल्व करना है तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी के जो टॉपिक बच गए, जैसे परसेंटेज से एक क्वेश्चन, रेशियो, पार्टनरशिप, एजी, इनसे भी एक एक क्वेश्चन तीनों से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, ट्रेन एंड बोट से एक एक भी लोगे या एक ही ले लो तो इतने। तो ये 3 + 1 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन यहां से, तो मतलब 34 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं टॉपिक से रहेंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है मेंसुरेशन से दे दे आपको, मेंसुरेशन यहां पे मैंने ली नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है, तो बहुत आराम से कर सकते हो, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके जिम्मेवारी से बता रहा हूं, हवा में नहीं, ठीक है। आप ये मत सोचा करो कि आगे ही वीडियो लेके पता नहीं क्या, नहीं भाई, एक्सपीरियंस है, धक्के खाए हैं 10 साल, वो निचोड़ निकाल करके आप तक आते हैं, ऐसा नहीं है जबरदस्ती, ठीक है। वो अलग चीज है कि फ्री में अगर कोई चीज मिल रही है तो उसकी कदर कम होती है, बट कर लो दोस्त, फायदे में रहोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद स्टडी प्लान कैसे पढ़ना है। देखो, पहले 10 दिन टारगेट रखो कि आपको स्पीड मैथ अच्छा करना है। आपको बेसिक से शुरू करो, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, जोड़ना, घटाना, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है, बेसिक, परसेंटेज, ये सारी अच्छी करो। उसके बाद फिर सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकी जम के प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक बार ये चीज बेसिक कैलकुलेशन होगी, इनको करने में कितना टाइम लगेगा, कर दो हर एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन, यहां से भी 200 क्वेश्चन सोल्व, यहां से भी 200, यहां से भी 200, कैसे छूट जाएगा बताओ, ठीक है। उसके बाद फिर 11 तो 14 दिन पे बेसिक परसेंटेज, बेसिक रेशियो, पार्टनरशिप, एजीज, आराम से हो सकता है। फिर अगला एक हफ्ता पूरा डीआई, जम के प्रैक्टिस दिन रात, है ना। दिन रात का मतलब है जो भी टाइम स्लॉट आपने दिया है, मेरा मानना ये है कि अगर आप 2 घंटे डेली देते हो तो मोर देन सफिशियंट होगा, ठीक है। लेकिन देना एक ही जगह से, एक डेडिकेटेड चीज से पढ़ना। तुम क्या करते हो, स्क्वायर की एक ट्रिक कहीं से देख ली, फिर कहीं से कुछ देख लिया, कहीं से कुछ देख लिया, ऐसे भटकते रहते हो। कुछ बच्चे तो वीडियोज पे ही ऐसे, अच्छा यहाँ अन्नू कमेंट कर रही है, यहाँ रीना ने कमेंट किया, अच्छा क्या हाल है रीना, अच्छा विकास, चलो हम कोलैब कर लेते हैं, एक साथ तैयारी करेंगे। अरे भैया, वो विकास है ही नहीं, वो अन्नू है ही नहीं, ठीक है। तुमने भी तो अपना नाम गजोदर रखा हुआ है, तुम कौन सा असली वाले हो। ये सोशल मीडिया का जमाना गलत में ले जाएगा दोस्त, पढ़ लो अच्छे से, कमेंट पे नहीं, कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है। तो इतनी मेहनत करनी है। उसके बाद फिर 23 से 26 ये प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट और बेसिक डीआई, ठीक है। उसके बाद 27 से 32 टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन बोट, फिर मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी छोड़ दो चाहे, ये पार्ट कर लो, और फिर उसके बाद प्रॉपर टेस्ट दो, ठीक है। मैं एक टाइम टेबल बनाता हूं आपका, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है पहले ये सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद जैसे ही एक बार सब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कोशिश करो अगस्त मंथ में जो भी चीजें पढ़नी है वो कंप्लीट हो जाए भाई, ठीक है। सितंबर मंथ ऑनवर्ड डेली 50 क्वेश्चन स्पीड मैथ के लगाने हैं डेली, ठीक है। आपको डेली 5 डीआई सोल्व करना है क्वांट में, ठीक है। और डेली किसी एक टॉपिक के 25 क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा है तो इसको 50 को 30 कर लो। किसी दिन सिंप्लीफिकेशन, किसी दिन नंबर सीरीज, किसी दिन कुछ, 5 डीआई डेली सोल्व करो, ठीक है। 25 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट है डेली उठा के कर दो। कैसे नहीं होगा। अब आप सोचोगे सर कहाँ से मिलेंगे इतने सवाल, मिल रहे हैं, हमारे जो कोर्स बताया उसमें जाके ले लो। आज के जमाने में गूगल पे भी टाइप करोगे ना, कुछ भी निकल आता है भाई। हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर वो रहेगा। और सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, इससे बेहतरीन सोर्स नहीं होगा
क्योंकि मतलब बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और 6 के 6 एग्जाम्स को डिटेल में समझा देता हूं। देखो 6 के 6 एग्जाम, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास, जीरो से हीरो वाली। जैसे एक टॉपिक सपोज परसेंटेज है, तो इसको कैसे कवर किया है? पहले परसेंटेज का बेसिक, फिर परसेंटेज पे सारे कंसेप्ट जितनी भी चीजें हैं, फिर परसेंटेज पे क्वांटिटी कंपैरिजन, फिर परसेंटेज की डाटा सफिशिएंसी, फिर परसेंटेज पे डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर परसेंटेज पे न्यू पैटर्न, फिर परसेंटेज पे एडवांस लेवल। ठीक है, हर एक टॉपिक में ऐसे सिर्फ 7 वीडियो नहीं होंगी, मल्टीपल वीडियो होंगी। बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक की तैयारी है किसी भी चैप्टर के अंदर। और फिर यहां टॉपिक वाइज टेस्ट इसी चैप्टर के एंड में, और जिसमें प्री के अलग और मेंस के अलग। ऐसे एक चैप्टर हर एक, क्वांट में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी ऐसे कवर किया गया है बहुत अच्छे से। तो टॉपिक वाइज टेस्ट और ये, और सारे टॉपिक, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी। उसके बाद फिर करंट अफेयर। करंट अफेयर में पिछले 1 साल का करंट अफेयर, साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन, एमसीक्यूज। अगस्त का पहला वीक खत्म हुआ, अगस्त की करंट अफेयर आ जाएगी फर्स्ट वीक की। पढ़ो उसे अच्छे से, एक एक कैटेगरी वाइज, कि स्पोर्ट्स में ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस में ये है, रिपोर्ट्स में ये है, स्कीम में ये है, सब कुछ डिटेल में। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक खत्म होगा, उसकी आ जाएगी। फिर मंथ एंड में सारे वीक की कंबाइंड, और एक एमसीक्यूज आ जाएगा, पूरा प्रॉपर टेस्ट कि ये एमसीक्यूज है अगस्त के इंपॉर्टेंट सारे, इनको प्रैक्टिस करो। तो करंट अफेयर का झंझट खत्म। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिन भी लोगों को आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ देना है, तो उसका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट, वीडियोज प्लस फोल्डर मटेरियल। फिर कंप्यूटर की आरआरबी दोगे तो कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ। फिर मिनी मॉक टेस्ट, पीओ लेवल के अलग, क्लर्क लेवल के अलग। टॉपिक वाइज तो यहां हो गया, फिर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग आपको टेस्ट मिलेंगे। फिर फुल लेंथ टेस्ट, प्री के अलग, मेंस के अलग, सभी एग्जाम्स के। फिर प्रीवियस ईयर पेपर सभी एग्जाम्स के, प्री और मेंस सभी एग्जाम्स का, मतलब ये 6 एग्जाम। फिर इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। भैया अब सिलेक्शन ही दिलवा दें कोई चीज छोड़ी नहीं है, जो आपको चाहिए आपको सेलेक्ट होने के लिए, और वो यहां ना दी गई हो। सब कुछ सीक्वेंस में प्रॉपर, हर एक चैप्टर के बाहर लिखा होगा, हर चैप्टर के अंदर वीडियोज का टाइटल ये होगा कि इस वीडियो में ये वाली टाइप कवर है, इसमें ये वाली कवर है। नोट्स बनाने का झंझट खत्म, क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दी हुई है, सब कुछ है। सिर्फ एक ही चीज की कमी है, आपकी मेहनत। आप मेहनत करोगे, सेलेक्ट हो जाओगे। और इससे बढ़िया डिस्काउंट क्या मिलेगा? आपको कोड यूज करना है, 1 टाइम 75। ये कोड यूज करो, बहुत अफोर्डेबल फीस में अवेलेबल होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे चले जाओ, सिंपली गूगल पे जाओगे, ऐसे टाइप करना edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स, ठीक है। और यहाँ आना, ये देखो इतने पैसों में ये कोर्स अवेलेबल है 1 साल के लिए, अनलिमिटेड टाइम वीडियो देखो, सब कुछ। 25-30 हजार से ज्यादा तो क्वेश्चन है भाई, डिटेल्ड सॉल्यूशन, एक चीज। इनरोल करने से पहले यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से, और ये डेमो लेक्चर भी लगा लेना। ये डेमो लेक्चर है, ये भी लगाना। और उसके बाद ये इस बैच की फैकल्टी है, क्या एक्सपीरियंस है, ये देखो। ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड, ये पढ़ लेना। जब आपको लगे ना यार ये कोर्स तो मेरे लिए ही बना है, सिर्फ क्लिक करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और जो बच्चे बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई भी टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ आरबीआई ग्रेड भी कोर्सेज पे जाओगे, और ये देखो, ये हमारा यहां सिंगल पे क्लिक करना, ये वाला, ये आरबीआई ग्रेड बी, ए बी और प्लस बैंकिंग महापैक, जिसमें आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, और साथ में बैंक के जितने भी हैं। फिर बैंक वाला लेने की जरूरत नहीं है, ये ले लोगे, दोनों में काम चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से। और इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां आपको लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से कर लो, मर्जी आपकी है, बट कर लो, मेहनत कर लो। आज भी नहीं की तो बाद में रिग्रेट होगा, और जो रिग्रेट वाला पेन है ना, वो हार्डवर्क वाले पेन से बहुत तकलीफ देता है, ठीक है। इन शब्दों के साथ वीडियो को खत्म करेंगे, फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं किया। आपके द्वारा किया गया एक लाइक और कमेंट हमें भी प्रोत्साहित करता है अच्छी वीडियोज, अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।